हुकूमत के दावे धरे रह गए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब डाकू ने शहरी को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल जुहेब अपने मामू के घर इफ्तार पर आया था। वापसी पर डाकुओं ने नौजवान को रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने एक फायर किया जो जुहेब के सीने पर लगा। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, नौजवान सुपुर्द खाक। कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने फोम की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर अब्दुर्रहमान को गोली मार दी थी। कराची में सिर्फ 3 माह में डकैती मज़ाहमत पर 45 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। जहाँ एरियाज में कोई डकैती होगी या कोई इस किस्म का नागहानी वाकया होगा तो एसएचओ रिस्पांसिबल होगा, उसको फौरन हम सस्पेंड रिवर्ट भी करेंगे। कराची में थानेदारों की शामत आ गई। वारदातें होंगी तो मुतलका एसएचओ मुअत्तल होगा। सिंध के वज़ीर दाखिला का ऐलान। कहा, निगरान हुकूमत के 8 माह में लाकानूनियत ज्यादा रही। मुझे अभी वजारत संभाले सिर्फ 12 दिन हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। नए आईजी ने चार्ज संभाल लिया है। जल्द स्ट्रीट क्राइम्स में कमी नजर आएगी। कराची के शहरियों को अमन देंगे। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के वाकयात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। गजा में फौरी जंगबंदी। सलामती काउंसिल में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम गिरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई। गजा की पट्टी में शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत पर भी जोर। करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान अलजजायर, गयाना, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक, सेरालियोन, सल्वेनिया, जनूबी कोरिया और स्विट्जरलैंड ने पेश की थी, जिस पर फौरी वोटिंग की गई। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 32,333 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इनमें निस्फ से जायद बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइली फौज ने 24 घंटे में 107 फलस्तीनी शहीद, 175 से जायद फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। इसराइली फौजियों का जेरे इलाज फलस्तीनी खवातीन से ज्यादती का इंकशाफ। इसराइली फौजी अल-शिफा अस्पताल में घुस जाते हैं। ऐनी शाहिद खातून जमीला अल-हस्सा अल जजीरा टीवी को अहवाल बता दिया। कहा, इसराइली फौजी फलस्तीनी खवातीन को अगवा करके ले जाते हैं। खवातीन को ज्यादती के बाद मार डालते हैं। इसराइली फौजी मलबे से लाशें निकालकर उन पर कुत्ते छोड़ देते हैं। फलस्तीनी खातून जमीला अल-हस्सा गजा की एक इमारत में फंसी हुई थी। इसराइली जनरल आमिर अयूबी ने घिनौने जिनसी इस्तेसाल का एतराफ भी किया। फैसलाबाद में पुलिस डोर से पतंगबाज तक पहुंच गई। गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आबिद ने वाकये का एतराफ कर लिया। डोर बेचने वाला बिलाल भी घेरे में आ गया। मुराद खान नामी शख्स पांडा नाम की डोर लाकर सप्लाई करता है। पुलिस ने बताया, पतंगबाज आबिद एहसास जुर्म का शिकार था। मकतूल के नाम पर लोगों को रोजे इफ्तार करा रहा था। आबिद ने बैंक की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा दी थी। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद में धाती तार से जामदाग आसिफ की घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ इशफाक की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। आसिफ की मां सदमे से निढाल, रो रो कर बुरा हाल। नवाज शरीफ ने भी सोगवार खानदान को दिलासा दिया। कहा, सब मिलकर पतंगबाजी का जुर्म रोकें। खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पतंगबाजी तफरीह नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की जिम्मेदारी निभाएं। धाती तार बनाने, बेचने, खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाज बाज न आए। समुद्री में मोटरसाइकिल सवार एजाज गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। नवाली में भी कमसिन बच्चा जख्मी, मुकदमा दर्ज। गवर्नर पंजाब से खिलाफात पर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन मुस्ताफी।
हमले के नाम खत में लिखा, गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। चंद अफराद के लिए पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गई। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बायस मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रही। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा ARY न्यूज़ को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने आहत चीमा के 2 बच्चों की 3 साल की फीस और जुर्माने माफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरानिए की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। HSN कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी हो गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा प्रिंसिपल HSN कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और साल में 100 छुट्टियां करते हैं। ऑडिट शुरू किया गया। इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने ये हरबा अपनाया। आहत चीमा के बच्चों ने जो क्लासेस नहीं ली, उनकी फीस माफी की दरख्वास्त आई थी। साइफर केस एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर ही नहीं, सिविल नहीं क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते। केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, किसी को नहीं पता साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो गया। समाअत कल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जजेस ने पूरे साइफर को इत्मीनान से समझा है। ये केस प्रोसिक्यूशन का इंतहाई संजीदा मामला है। सारे केस में अदालत की भरपूर मुआवनत की उम्मीद है। दोनों बाइज्जत बरी होंगे। जमानत की दरख्वास्तों पर बानी PTI और अहलिया के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून के मुताबिक तो बहुत पहले प्रोडक्शन ऑर्डर होना चाहिए था। जब ऑर्डर होता है तो झूठ बोलते हैं कि वो पेशी से इनकारी हैं। 9 मई के केसेस में कितने लोग मिलिट्री कोर्ट से बेकसूर निकले, कितने बरी हो सकते हैं, कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत कर दी। फौजी अदालतों में महफूज फैसलों की समरी तलब। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। KP हुकूमत को अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त देने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बुध तक मुलतवी। इंशाअल्लाह ताला आज़म सवाती की और इस दफ़ा मराज सईद की और इंशाअल्लाह इस दफ़ा खुरम ज़ीशान की और हमारे जो दूसरे दोस्त आ रहे हैं उनकी आवाज़ गूंजेगी। मुल्क को कानून की हुक्मरानी से जोड़ेंगे। PTI के आज़म सवाती और मुराद सईद सेनेट इलेक्शन की जनरल लिस्ट के लिए अहल करार। पेशावर अपील ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MKM के नजीब हारून को भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ऑगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत। गैस कितनी महंगी करनी है, ऑगरा ने सुई नौदन की गैस महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन ऑगरा का कहना है, जरूरी नहीं कीमतों में उतना ही इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल गैस की इतनी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ी। IMF की वजह से बिजली 16 से 60 रुपए पर पहुंच गई। हमें अब IMF से डिक्रेशन लेने की बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। इनके पास टैक्सों के नफाज का कोई जमहूरी और अखलाकी जवाज नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है।
फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। गौहर खान साहब एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है। आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आप कौमी जमात हैं, मुस्बत सियासत करनी चाहिए। असद कैसर का रद्द अमल, कहा पार्टी में इख्तलाफात नहीं, डिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। कौम के सबसे बड़े मुजरिम साकिब निसार और पनामा के 5 जजेस हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 5 और जजेस ने कमर बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर गलत फैसला दिया। बाजवा ने इमरान खान से एक्सटेंशन लेने और फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए गलत फैसले कराए। लीगी रहनुमा ने वजीर आला केपी को खबरदार करते हुए कहा होशियार रहना, आपके खिलाफ सबसे पहले अदम एतमाद आजम स्वाति एंड कंपनी लाएगी। सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, नून लीग के पास वजारतों या गवर्नरशिप के लिए नहीं गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फैसल वोदा ने सपोर्ट की दरखास्त नहीं की, जितनी गुजारिश की थी वो पूरी कर दी। गवर्नर के लिए कोई नाम नहीं दिया, कहा था मौजूदा गवर्नर ही हमारे हैं। बलोचिस्तान काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील देने का फैसला, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले पर एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में बेशतर हुकूमती अरकान काबीना में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। काबीना में अदम शमूलियत पर इत्तेहादी अरकान की नाराज़गी का खदशा। नून लीग बलूचिस्तान में तयशुदा मुआहदा तस्लीम करने से इनकारी और काबीना में ज़्यादा नुमाइंदगी की ख्वाहिशमंद है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी वफ्द की कराची आमद, स्टेडियम आने से काबिल वफ्द ने शहर के मुख्तलिफ होटल्स का दौरा किया। हेड ऑफ इवेंट रावलपिंडी में आईसीसी वफ्द को ज्वाइन करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी इम्कान। आईसीसी वफ्द लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में शेड्यूल है। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी शामिल। कैंप कल से काकुल में शुरू होगा। पीसीबी के मुताबिक फिटनेस कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 3 माह में न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। लॉक मास्टर अकरम मसाइल के हल की चाबी ढूंढने में नाकाम। गरीब मेहनत कश ने गैस का बिल अदा करने के लिए मोटरसाइकिल तक बेच दी। दिहाड़ी ना लगे तो हमारी मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो जाता है। लॉक मास्टर अकरम कहते हैं ताला चाबी के काम से होने वाली आमदन से गुजारा नहीं होता। हैदराबाद में खातून ने समोसे पकौड़ों का स्टॉल लगाया तो सहेलियां भी हिम्मत अफजाई के लिए पहुंच गईं। सना नवीद कहती हैं शौहर बीमार हैं, घर चलाने के लिए काम शुरू किया। खातून गाहक का कहना था, सना ने साबित किया खवातीन कुछ भी कर सकती हैं। यार बंदा एक शेर है कि मुझे कर्ज दे दो, नकद वाले है ही नहीं, वो नकद आपको कहाँ से देंगे। क्वेटा के दुकानदार अलाउद्दीन तरीन का उधार का खाता भर गया। उसके अक्सर ग्राहक 40 से 50 हजार के मकरूज हैं। रमजान में तो वसूली ही रुक गई। कहता है अब तो नकद पर काम ही नहीं हो रहा। लोगों की माली हालत देखकर इनकार नहीं कर सकता। शाम 5 बजे से इफ्तार तक शहरियों के चालान ना किए जाएं। डीआईजी ट्रैफिक कराची अहमद नवाज ने हुक्म जारी कर दिया। कहा ट्रैफिक रवा रखा जाए ताकि शहरी बासानी अपने घरों पर इफ्तार कर सके। फैमिली के साथ मौजूद अफराद को चालान के बजाय वार्निंग देकर रहनुमाई की जाए। एहलकार 1 वे की खिलाफ वर्जी पर फोकस करें। बदतमीजी या झगड़ा करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए 7 अप्रैल को रवाना होगी, दूसरी क्वेटा से रावलपिंडी, तीसरी कराची कैंट से लाहौर के लिए 8 अप्रैल, चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। रेलवे इंतजामिया ने रिजर्वेशन की औकात कार में 19 रमजान तक तौसी कर दी। मुल्क भर को पोलियो से पाक करने का मिशन, मुख्तलिफ अजला में हंगामी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 अजला में 82 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हिंदू बिरादरी रंगों का त्यौहार होली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होली के रंग बिखर गए। नौजवानों की जानिब से एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार। लाहौर में उतरी रंगों की बहार, कोंपलें फूलों में तब्दील होने लगी। हर सू धनक के रंग बिखर गए। बल खाती टहनियों और क्यारियों पर नीले, पीले, सुर्ख और जामुनी रंग के फूल शहर की खूबसूरती को दुबाला कर रहे हैं। जाजिब नजर फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने वालों को मसहूर किए दे रही है। जर्मनी में बहार के रंग चेरी ब्लॉसम के संग म्यूनिख के मरकजी पार्क में दरख्त सफेद और गुलाबी फूलों से ढक गए। सयाह भी खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज होने उमड़ आए। कोई दिलकश मंजर को कैनवस पर उतारने में मगन रहा तो कोई कैमरे की आंख में महफूज करता नजर आया।